देखो 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनलिका में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, क्योंकि आपने फार्मूला देखा है परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र परिणाम चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B इक्वल टू कैसे दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 n I। ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपका व्यंजक था। n क्या है यहाँ पर, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, तो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू 0। ये प्रति एकांक लंबाई पर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n/l इंटू I। ये आ जाएगा इक्वल टू म्यू 0 को वैल्यू दिया है, कितना है म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई, ठीक है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। उसके बाद n, तो कितने फेरों की संख्या कितनी है 100, तो इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय l, परिनालिका की लंबाई 2 मीटर, तो ये 2 लिख देंगे, इंटू I। तो कितना एम्पियर की धारा बह रही है 10 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा अपना 10 एम्पियर हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 से इसको 4 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 2 पाई कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 3 से 10 की पावर -7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये इसका आंसर आ जाता है। 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। नेक्स्ट क्या था, उसके बाद देखिए नेक्स्ट था अपना नेक्स्ट है एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। देखिए एक तार है, लंबा तार, ये हो गया एक लंबा तार, और इस लंबे तार में 30 एम्पीयर की धारा बह रही है। 30 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है, 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इस तार से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चूंकि आपने एक व्यंजक निकाला है B इक्वल टू क्या होता है म्यू 0/4 पाई, है ना, 2I/d टेस्ला। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये एक फार्मूला है, और इस फार्मूले में ये वैल्यू रख देना है। क्या वैल्यू रखना है, देखो B इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू 0/4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा। I कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 30 एम्पियर की धारा बह रही है ना, 30 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इंटू 30 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो डिस्टेंस कितनी है D, डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देंगे आप, मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, तो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू पुट किया 10 की पावर -7 इंटू 2I की वैल्यू पुट किया 30 एम्पियर डिवाइड बाय D का वैल्यू पुट कर दिया, और D जो है वो सेंटीमीटर में है, उसको किस में चेंज कर देंगे आप, मीटर में चेंज कर देंगे। सोल्व कर दो, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2
तो 10 की पावर कितने बचेंगे 5। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये अथवा का भी बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, नेक्स्ट प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर बिल्कुल चित्र बनाना था, परिभाषा लिखनी थी और एक अनुप्रयोग देना था। नेक्स्ट हो जाएगा अपना, नेक्स्ट हाइगेन की तरंग सिद्धांत का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए, बिल्कुल कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण, बिल्कुल फोटॉन की 3 विशेषताएं, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो टेस्ट में अधिकतर दिए गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाकर व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक संतुलन की शर्तें। नेक्स्ट किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, है ना, गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, बिल्कुल इजी। एलसीआर जो सर्किट है वो बिल्कुल कर दिया होगा। नेक्स्ट है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, बिल्कुल इजी, सरल सूक्ष्मदर्शी आ गया इधर से। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखना था और व्याख्या करनी थी कि हाइड्रोजन के बोर मॉडल में इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। नाभिकीय संलयन और विखंडन का एक उदाहरण, बिल्कुल ये एक न्यूमेरिकल आ गया है ना, इस न्यूमेरिकल को देखो। 2 बिंदु आवेश QA इक्वल टू ये दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप अपना पेपर यदि निकाल लेंगे सोल्व करने के लिए तो इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा जगह लगेगी। देखिए 2 बिंदु और इसको यूज कर देता हूं।